अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में आरफ हबीब कारपोरेशन लिमिटेड, निशात पावर लिमिटेड, मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड, निशात मिल्स लिमिटेड, टीआरजी पाकिस्तान, आईजीआई होल्डिंग लिमिटेड का एनालिसिस जब आप लोगों के साथ जब शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को जब एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जो है न्यू इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग का अगर आप प्लान बना रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज इन शेयर्स के अंदर जो बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जो है वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर सकेंगे और अपने रिस्क को जो है वो आप इन शेयर्स के अंदर जो है वो मिनिमाइज कर सकेंगे। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस किया जाएगा। इन शेयर्स को हम जो है वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी देखेंगे और मिड टर्म के लिहाज से भी देखेंगे। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है। मिड टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम है। इनको हम जो वो मोस्टली टेक्निकल बेसिस के ऊपर देखेंगे। बाकी इन शेयर्स की जो फंडामेंटल रिपोर्ट्स हैं और इनके अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स और जो इनके अंदर जो रिसेंट खबरें चल रही हैं, वो इन शेयर्स से मुतल्लक जितनी भी अभी आजकल समझे कि मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं, तो वो मैं सारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा। तो अगर आप लोग ये सारी खबरें जानना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनको रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास आज की वीडियो के अंदर शेयर है वो है हमारे पास आरफ हबीब कारपोरेशन लिमिटेड। तो इस शेयर को हम जो है वो पहले जो है मीडियम टर्म के लिहाज से देखते हैं और फिर इसके अंदर जो एक शॉर्ट टर्म के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी बनी है वो भी आप लोगों के साथ जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। बल्कि इसको हम सिर्फ मीडियम टर्म के लिहाज से ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मीडियम टर्म के लिहाज से इस शेयर के अंदर अपॉर्चुनिटी जो है वो बन चुकी है। तो शेयर की अगर हम मेजर ट्रेंड की बात करें तो शेयर जो है ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है वो मूव कर रहा था। अप ट्रेंड के अंदर जो है ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने जो है कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाई थी। तो जब शेयर जो है तो फिर जब शेयर जो है उस फॉर्मेशन जो कि जैसा कि शेयर के अंदर जो है ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनी है, तो हमने शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखना होता है। और जब शेयर जो है ये अपनी उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर हमने उस शेयर के अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो वो जाना होता है। तो ये समझे कि आज बड़ा ही नैरो मार्जिन के साथ जो इस शेयर ने आज के दिन जो है ब्रेकआउट किया है। तो अगर हम इस शेयर की रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस थी आरफ हबीब कारपोरेशन लिमिटेड के पास हमारे पास है 17 रुपये और 72 पैसे की। और अगर आज के दिन की आप क्लोजिंग की बात करेंगे तो ये क्लोजिंग आई है 17 रुपये और 76 पैसे के ऊपर, यानी 6 पैसे के 4 पैसे के डिफरेंस के साथ आज के दिन जो है शेयर ने जो ये ब्रेकआउट कर दिया है। तो वैसे अगर हालात जो है समझे कि मार्केट के ठीक ना होते तो हमने जो एक फर्दर कंफर्मेशन का वेट करना था। बट अभी क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है और शेयर भी जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर है, तो हम इसी सिग्नल के ऊपर यानी समझे कि प्राइस एक्शन के ऊपर जो एक सिंगल कंफर्मेशन के ऊपर ही हम इसके अंदर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हम इसके अंदर आप बाइंग की बात करें तो 17 रुपये 72 पैसे का इसका ब्रेकआउट लेवल है। इसी लेवल के अराउंड जो है इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग बनती है। स्टॉप लॉस की अगर आप बात करें तो शेयर जो है इसके अंदर मीडियम टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी बनी है। तो स्टॉप लॉस इस शेयर के अंदर जितनी देर तक ये शेयर जो है 16 रुपये के ऊपर सस्टेन करेगा कि ऐसा आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाकी जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा है या फिर जो न्यू इन्वेस्टमेंट इस शेयर के अंदर जो लोग करेंगे तो उन्होंने स्टॉप लॉस जो है इस शेयर के अंदर जो है 16 रुपये से नीचे रखना है। इनकेस अगर ये 16 का लेवल ब्रेक करे तो आपने फिर इसको होल्ड नहीं रखना, आपने इसमें से निकल जाना है। फाइनल टारगेट जो शेयर ने जो आप एक्सपोज किया है वो 20 रुपये से जायद क्या है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये आपने ब्रेकआउट लेवल से इसका जो एक्सपेक्टेड गेन है ये तकरीबन 15% के लगभग इसके अंदर जो है वो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो नजर आ रहा है। तो अगर हम इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट की बात करें तो वो तकरीबन 18.5 रुपये के करीब होगा। सेकंड टारगेट जो है वो 19.25 का और जो फाइनल टारगेट है यही 20 रुपये और 20.25 रुपये के करीब करीब जो इस शेयर के अंदर फाइनल टारगेट होगा। नेक्स्ट शेयर जो आरफ हबीब कारपोरेशन के बाद है वो है हमारे पास निशात पावर लिमिटेड। पिछले अगर हम कुछ टाइम में देखें तो 1-2 हफ्ता पहले जो है इस शेयर के अंदर निशात पावर के अंदर और जो दूसरा शेयर है निशात चुनिया पावर लिमिटेड, दोनों के अंदर जो बड़ी स्ट्रांग रैली जो है वो बनी थी। तो खबरें उसकी यही थी कि ये जो ऑटो सेक्टर के अंदर जो है इनकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, तो जिस कंपनी के थ्रू वो गाड़ियां आ रही हैं उस कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है ये निशात पावर और निशात चुनिया की जो है वो इन्वेस्टमेंट है। तो उसका समझे कि इम्पैक्ट इस शेयर के ऊपर जब वो आ रहा था। तो बट ये कि अगर हम ट्रेंड की बात करें निशात पावर लिमिटेड की, तो निशात पावर जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर था। यहाँ जहाँ पे शेयर ने जो है रैली का स्टार्ट किया था, शेयर ने स्टार्ट किया था ऊपर की तरफ उठना 35 रुपये से और अपना जो आके हाई लगाया था
वो तकरीबन 80 रुपए का लगाया था और स्ट्रेट में आपने इन्वेस्टर्स को इस शेयर ने जो है 125% का जो वो गेन दिया था चंद ही थोड़े से ही अरसे के अंदर। तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये शेयर जो है इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर ही था, बट ये है कि ये शेयर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा था। कंसोलिडेशन की अगर हम बात करें तो इस शेयर के अंदर जो अभी करंट लेवल्स के हिसाब से जो फॉर्मेशन बन रही है, ये हमारे पास आर्क फॉर्मेशन है जो अभी बन रही है। मे बी टाइम के साथ वो चेंज भी हो सकती है। तो जो आर्क फॉर्मेशन है इसकी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास 80 रुपए की है। करंटली ये शेयर जो है ये 73 रुपीज और 39 पैसे के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना चार्ट के ऊपर तो ये बिल्कुल समझे कि करीब आ चुका हुआ है अपनी रेजिस्टेंस के करीब। तो आप इस शेयर को जब वॉच लिस्ट के अंदर जो है वो रख सकते हैं। तो अगर ये आपसे इसके अंदर जो ये पहली एक अपॉर्चुनिटी बनी थी जहां पे इसने अपने इन्वेस्टर्स का जो है वो समझे कि पैसे डबल करवा दिए थे, तो इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जो दोबारा बनेगी जब ये शेयर जो है 80 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग देगा। जितनी देर तक ये अभी 80 रुपए के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो तब तक आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर ही रखें। आइदर जो आप इसके अंदर जो स्टक होकर रह जाएंगे या फिर जो है वो वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर आपको इस शेयर के अंदर जो है वो लॉस भी उठाना पड़ सकता है। इस शेयर की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जो स्ट्रांग ट्रेंड की जो सपोर्ट है हमारे पास वो हमारे पास काफी नीचे है जो कि 53 रुपए के ऊपर है। 54 रुपए का आप राउंड फिगर रख लें, 54 रुपए की इसके पास सपोर्ट है। तो करंटली ये 74 रुपए के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है तो समझे कि 20 रुपए करंट लेवल से इसकी जो वो नीचे सपोर्ट है। तो अगर जो आपने इसके अंदर जो ब्रेकआउट से पहले ही शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली और ये शेयर ने ब्रेकआउट ना सबमिट किया और नीचे सपोर्ट की तरफ आया तो फिर जो आप खुद कैलकुलेट करें कि आपको कितना लॉस उठाना पड़ सकता है। 20 से 25% गारंटेड लॉस जो है ये शेयर के अंदर जो है वो बन सकता है अगर आपने प्रॉपर जो है वो कंफर्मेशन के इस शेयर के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर ली या ट्रेडिंग का आपने प्लान बनाया तो इस तरह का लॉस आपको उठाना पड़ सकता है। बाकी मार्केट का मोमेंटम अच्छा है तो मे भी ये शेयर नीचे ना आए, जो समझे कि लोग तुक्के के साथ करंट लेवल्स के ऊपर बाइंग करें तो मे भी आने वाले दिनों में ये शेयर जो अपना ब्रेकआउट भी सबमिट कर दे 80 रुपए के ऊपर तो उनको तो अच्छा खासा जो है गेन मिल जाएगा। तो हमने सिर्फ मार्केट के अंदर मेरी एक चीज आपने अपने पल्ले बांध लेना है कि आपने प्रॉफिट के पीछे नहीं दौड़ना। मार्केट के अंदर हर एक बंदा जो वो प्रॉफिट बनाता है, चाहे थोड़ा बनाए चाहे चोखा बनाए या ज्यादा बनाए, हर एक बंदा प्रॉफिट बनाता है। बट एट द एंड सर्वाइव मार्केट के अंदर वही करता है जिसका रिस्क जो है वो कंट्रोल के अंदर होता है। तो ये जो इसके अंदर जो रिस्क मैंने बताया 20 से 25% का, अगर ये आप इसको अवॉइड करेंगे, थोड़ा सा सेंसिबल आप ट्रेड लेंगे तो इस तरह की ये छोटी छोटी चीजें होती हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो जो लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं तो एट द एंड सर्वाइव वही करते हैं। नहीं तो आप 2-4% का प्रॉफिट बनाएंगे और 20-25% का लॉस उठाएंगे तो एट द एंड जो है वो आपको लॉस ही जो है आप नेट बेसिस के ऊपर जो है वो लॉस के ऊपर जो वो चले जाएंगे। ठीक हो गया? तो समझ आए कि इतना जो मैं फोकस क्यों करता हूँ, जो आपको एग्जैक्ट लेवल में बताता हूँ कि इनको फॉलो करने का मैं क्यों कहता हूँ, ताकि आपका रिस्क जो है वो कंट्रोल रहे। जैसा कि अभी ये करंट शेयर जो है ये 73 रुपीज के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। अगर ये आम बंदा जिसको कुछ भी नहीं पता कि सोचे कि हम इसको खरीद लेते हैं, तो अगर वो खरीद ले, मे भी उसकी किस्मत अच्छी हो, मार्केट का मोमेंटम अच्छा है, शेयर का भी अप ट्रेंड जो है वो है और मे भी यहाँ से ये ऊपर की तरफ उठना शुरू कर दे और उसके जो उसने अगर ये शेयर ने 80 रुपए के ऊपर जब क्लोजिंग दे दी तो ये शेयर सब अपना ब्रेकआउट भी सबमिट कर देगा और उसके बाद जो इसके अंदर अपसाइड के ऊपर जो टारगेट है वो 120 से जायद का होगा। तो उस बंदे को जो है वो अगर तो इतनी देर उसने होल्ड रखा तो उसको 70% का जो वो गेन मिल सकता है। बट अगर ऐसा ना हुआ तो उसको जो है वो 25% का शेयर के अंदर 25 से 30% का लॉस भी उठाना पड़ सकता है अगर ये शेयर नीचे सपोर्ट की तरफ आ गया। बट ये है कि अगर इस शेयर ने जो है वो ऊपर जो 80 रुपए के ऊपर जब क्लोजिंग दे दी तो फिर जो है ये जो आपको रिस्क मैनेजमेंट वाला जो लेवल मैं बता रहा हूँ 80 रुपए से ऊपर का, तो उस केस के अंदर जो शेयर के अंदर जो प्रॉफिट है वो 50% से ज्यादा का बनेगा। बट इन केस अगर ट्रेड फेल भी हुई तो 10% से ज्यादा जो है लॉस इस शेयर के अंदर जो है वो नहीं उठाना पड़ेगा। तो 25 से 30% का लॉस और 10% के लॉस के अंदर जो अच्छा खासा जो वो डिफरेंस होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जिनको आपने फॉलो करना है। ठीक हो गया? शेयर को आपने वॉच लिस्ट के अंदर रखना है। जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस, मैं जो लेवल जो मेरे पास है, जितनी देर तक मैं अगर ये मेरे पास पड़ा होता तो उसको मैं रखता तो वो 53 रुपए का ही लेवल है। तो आपको भी मैं वही रिकमेंड करूंगा। बट अगर आपकी इतनी रिस्क कैपेसिटी नहीं है तो अपनी रिस्क कैपेसिटी के मुताबिक आप इस शेयर के अंदर स्टॉप लॉस प्लेस करें, क्योंकि अभी ये 74 रुपीज के ऊपर है और अगर मैं 53 रुपए का जैसा स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ तो फिर उस हिसाब से आप मैनेज, अगर तो आपको इतने लॉस से या फिर अगर आपकी प्राइसेस ऑलरेडी जो आपने बहुत नीचे की प्राइसेस के ऊपर जो शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो फिर तो जो समझे कि इसके अंदर जो डरने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने बाइंग ही इसके अंदर 70 रुपए के बाद की हुई है तो फिर आप जो स्टॉप लॉस जो है वो
₹53 का ना रखें। बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट जो वो नीचे की हुई है, जब इस शेयर के अंदर जो अपॉर्चुनिटी बनी थी ₹40 के बाद, तो फिर जो है आप इसके अंदर जो है ₹53 का स्टॉप लॉस अगर रखना चाहें, जिन्होंने इसके अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो रख सकते हैं। तो उन लोगों के लिए जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो ₹60 का इसके अंदर जो वो स्टॉप लॉस है, रख सकते हैं। बट स्टिल ये भी काफ़ी बड़ा जो है वो स्टॉप लॉस है। तो जब इस तरह की बड़ी एक रैली बन जाती है शेयर के अंदर, तो उसके बाद की जो ट्रेड्स होती हैं, उनके अंदर जो रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो है ना, समझे कि अब ये शेयर उसी ज़ोन के अंदर जो है वो फँसा हुआ है। बट ये है कि जब ये शेयर ₹80 के ऊपर अगर आने वाले दिनों में जो है ये क्लोजिंग दे देता है, तो फिर इसके अंदर जो है एक अच्छी-खासी जो अपॉर्चुनिटी बनेगी, जहाँ पे एक्सपेक्टेड गेन जो है एटलीस्ट इस शेयर के अंदर 50% का होगा। इवन दो कि इसने 100 से लेकर 125% की अपसाइड के ऊपर रैली बनाई है रिसेंट टाइम्स के अंदर। बट अगर शेयर ने न्यू ब्रेकआउट सबमिट कर दिया, तो दोबारा से हम एटलीस्ट 50% की रैली इस शेयर के अंदर जो एक्सपेक्ट करेंगे। तो आपने फजूल लेवल्स के ऊपर इस शेयर के अंदर स्टक नहीं होना, वेट करें, जो लेवल आपको बताया, अगर ये डिप मारे तो ₹53 के ऊपर बाइंग की तरफ जाएं, और अगर डिप ना मारे तो ₹80 के ऊपर जब क्लोजिंग देगा, तो फिर आपने बाइंग करनी है। तो अच्छा खासा जो वो गेन आपको इस शेयर के अंदर जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ऑटो सेक्टर से मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड। बहुत से लोगों का फेवरेट स्टॉक है, बट ये इस फेवरेट स्टॉक ने की ज्यादती है अपने इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के साथ, क्योंकि मार्केट अगर आप देखेंगे पिछले कुछ अरसे में बहुत अच्छा मार्केट ने परफॉर्म किया है। बट इस शेयर को पता नहीं किसकी बदवा लगी हुई है कि ये शेयर नहीं चला। तो बट इसमें अब उम्मीद यही है कि ये जो 2026 का जो फर्स्ट क्वार्टर की ही बात कर लें, तो इसमें उम्मीद नज़र आ रही है कि अब इसके अंदर जो समझे कि जो ये कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर जो फँसा हुआ है, जो इसके ऊपर जो मंदी के जो साए थे, वो उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएँगे। क्यों हो जाएँगे? अगर हम इस शेयर को जो पहले अगर हम ट्रेंड की बात करें ना, तो ये शेयर जो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर था, जहाँ पे शेयर ने हाई लगाया था ₹760 का, और उसके बाद जो शेयर ने आके लो लगाया था शेयर ने आके ₹488 का। तो इतनी इस शेयर को जब मार पड़ी थी, परसेंटेज वाइज अगर हम देखें, तो मिल्लत ट्रैक्टर जो आपने हाई से लोएस्ट लेवल तक जब वो 35% तक जो ये नीचे गिरा था, ठीक हो गया। बट अब जो है अगर आप इस शेयर को जब वो देखेंगे, तो इस शेयर जैसा कि आपको बताया कि ये शेयर जो है ये डाउन ट्रेंड के अंदर था, बट अब ये शेयर जो है ये ट्राई कर रहा है कि ये डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर आए। तो उसके लिए जो है यहाँ पे इसके अंदर इसकी जो प्राइस है ना, अगर आपको चार्ट एनालिसिस आता है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये शेयर जो है ये ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ये हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास आएगी ₹540 की, एक ये फॉर्मेशन है। और अगर हम दूसरी फॉर्मेशन देखें, जिसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसी फॉर्मेशन को जो वो फॉलो करें, तो वो हमारे पास जो है डबल बॉटम फॉर्मेशन भी जो वो बन रही है। तो वो भी जो है वो ट्रेंड रिवर्सल की ही फॉर्मेशन है। और उसकी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो उसकी भी जो है ये ₹541 के ऊपर है। तो ये समझिए कि 1-2 पैसे का जो डिफरेंस है इसकी रेजिस्टेंस के अंदर, बट लेवल इसका यही है, ये ₹540 से जब ये ऊपर निकल जाएगा, 541 आप ज़हन में रख लें, तसल्ली के लिए 545 का लेवल जो है वो आप ज़हन के अंदर जो है वो रख सकते हैं। तो अगर ये शेयर जो है ये आने वाले दिनों में, अभी करंटली ये शेयर जो है ये ₹534 ₹535 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन इस शेयर ने जो वो हाई लगाया था ₹540 का। तो समझिए कि ब्रेकआउट के करीब ही जो आया था। और अगर आप ये 5 जनवरी वाली कैंडल को देखेंगे, तो इस कैंडल ने हाई लगाया था 549 का, बट क्लोजिंग 540 के ऊपर दी थी। फेल हो गया था, ब्रेकआउट शेयर ने जब वो नहीं था सबमिट किया। तो बट ये है कि अगर उस वक्त जो है ये ब्रेकआउट सबमिट कर देता, तो जिन लोगों को इसके अंदर इस अपॉर्चुनिटी का नहीं था पता, तो उन्होंने इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी। तो हम इसको जब वो पॉजिटिव में वे में ही लेंगे कि अगर आपने इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग करनी है, तो इस शेयर के अंदर आने वाले दिनों में एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, जिसके लिए आप इस शेयर को जब वॉच लिस्ट के अंदर रखें। इस शेयर के अंदर जो रेजिस्टेंस है, वो हमारे पास ₹541 की है। अगर ये शेयर जो है ये ₹541 के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देता है, इसके ऊपर जब वो सस्टेन कर जाता है, तो एग्रीकल्चरल कंट्री है हमारी, ट्रैक्टरों की डिमांड रहेगी। फार्मर्स को काफी मार पड़ी है, जिसका इम्पैक्ट इसकी सेल्स के ऊपर भी आया था और इसके प्रॉफिट के ऊपर भी जो वो आया था। बट ओवरऑल जो है अब मैक्रो जो इकोनॉमिक्स जो इंडिकेटर्स है वो पॉजिटिव हो चुके हैं, और फर्दर जो है वो पॉजिटिव होते जाएंगे, जिसका ओवरऑल जो समझे कि किसानों को भी फायदा होगा। तो किसानों के पास भी जब पैसे आएंगे, तो ट्रैक्टर्स के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो मिल्लत ट्रैक्टर जो है समझे कि इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है। तो डेफिनेटली फंडामेंटली भी इम्पैक्ट इसका आएगा, और टेक्निकल्स के ऊपर आपको मैंने जो है वो बता दिया है कि किन लेवल्स के बाद आपने शेयर के अंदर जो है वो
इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ₹541 के ऊपर अगर ये शेयर क्लोजिंग देता है, तो मीडियम टर्म के लिए भी इस शेयर के अंदर जो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, जहाँ पे 2 हफ्ते से 2 महीने के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी शेयर के अंदर अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और साथ में ही क्योंकि ये शेयर डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर हो जाएगा, तो वो लोग जो इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो बन सकती है। तो वो लोग समझे कि जिनको 2025 के अंदर मिल्लत ट्रैक्टर ने सताया है, तो वो आके के इस शेयर में से निकल जाएँगे, इसको अल्लाह हाफ़िज़ कह देंगे। और वो लोग जो इसमें ऑलरेडी स्टक नहीं थे, तो उनके लिए समझिए कि 2026 उम्मीद है कि इंशाल्लाह काफ़ी खुश आइंद होगा, मिल्लत ट्रैक्टर के जो इन्वेस्टर्स होंगे उनके लिए। तो बाकी जब टाइम आएगा तो फिर इंशाल्लाह हम जब डिस्कस करेंगे कि ये प्रेडिक्शन कैसी रही हैं, क्योंकि जो लेवल्स हैं, जो चार्ट्स हैं, वो हमें अभी फ़िलहाल यही बता रहे हैं। और जो ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, वो भी इंडिकेट यही कर रहे हैं कि इंशाल्लाह मिल्लत ट्रैक्टर के हालात जो है वो बदलने वाले हैं। तो यहाँ पे ये ट्राई कर चुका है 5 तारीख को ब्रेकआउट की, करंटली भी इसके करीब ही है। तो अगर एक दिन भी इसने समझे कि थोड़ी-सी अच्छी हिम्मत जो है वो दिखाई, तो ये शेयर जो है ये अपना ब्रेकआउट जो है वो सबमिट कर देगा। तो मिल्लत ट्रैक्टर के बाद बाकी जिन लोगों के पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो अभी तक क्योंकि इसने ब्रेकआउट सबमिट नहीं किया, तो अभी तक हालात इसके जो है वो थोड़े नाजुक ही हैं। इसके पास स्ट्रांग रेजिस्टेंस यही 540 की है, तो यहाँ से ऐसा ना हो कि ये रिजेक्शन ले और दोबारा से जो वो नीचे की तरफ जो है वो निकलना शुरू करे। तो अगर ऐसा सीन बन गया, तो फिर फर्स्ट सपोर्ट इसके पास 520 की और फाइनल सपोर्ट जो है इसके पास है ₹490 की होगी। तो फिर यही है कि स्टॉप लॉस आप इसके अंदर जो 520 का रख लें, अगर ये आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। बाकी दोस्तों, अगर तो आप लोगों को जो मैं लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज इन शेयर्स के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, अगर आप ये सारे लेवल्स खुद मैनेज कर सकते हैं, आप इनको फॉलो करें इन शेयर्स के अंदर, तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अच्छा खासा जो है गेन बनाएंगे और आपका रिस्क जो है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर के अंदर कंफर्मेशन मिले कि उसकी प्राइसेस ऊपर जाने वाली हैं, तो उसके अंदर आपको बाई का सिग्नल मिल जाए, आपको बता दिया जाए कि आपने बाई कहाँ पे करनी है, और उसके बाद जो है आपने ऊपर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग के आपके टारगेट क्या होंगे, कहाँ तक प्राइसेस अपसाइड के ऊपर जाएंगी। और इसी तरह जब किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे, उसकी कंफर्मेशन मिल जाए कि अब ये नीचे गिरेगा, तो आपको सेल का सिग्नल मिल जाए, जहाँ पे आपको बताया जाए कि आपने सेल कहाँ पे करना है और नीचे कहाँ तक एक्सपेक्टेड प्राइसेस हैं इस शेयर की, नीचे कहाँ तक गिरेंगी। तो अगर तो आप इस तरह के सिग्नल चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज के बिल्कुल मिनिमम से चार्जेस हैं। साल में जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके पूरे साल के लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इस ₹6000 के बदले में एक तो आपको हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है, जिसके अंदर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, उसकी एक्सेस आपको 1 साल के लिए मिल जाएगी। बाकी हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है, जिसके अंदर हम मीडियम टर्म के लिए ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी भी आपको एक्सेस 1 साल के लिए मिल जाएगी। और इसी ₹6000 के अंदर आपको जो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, उसकी भी आपको एक्सेस 1 साल के लिए जो है वो मिल जाएगी। और सबसे बड़ा, इसी ₹6000 के अंदर आपको हमारा जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसके अंदर आपको ए टू ज़ी मार्केट से रिलेटेड सब कुछ सिखाया जाएगा, उसकी भी एक्सेस आपको इसी ₹6000 के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस सर्विस को अवेल करने में, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। मिल्लत ट्रैक्टर के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, ये भी निशात ग्रुप से ही है। तो शेयर है हमारे पास टेक्सटाइल सेक्टर से निशात मिल्स लिमिटेड। शेयर को अगर हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देखें, तो शेयर जो है ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। बट उसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आप फौरन से इस शेयर को जो है वो खरीद लें। उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं बाइंग करने से पहले। तो जिसमें हमारे पास शेयर जब अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है, तो हमने उसके अंदर जब 2 चीज़ों को फॉलो करना होता है, 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। एक स्ट्रेटजी हमारे पास होती है कि हम बाइंग ऑन डिप करें, और दूसरी स्ट्रेटजी होती है कि हम बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। करंटली ये शेयर जो है ये ₹183 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके अंदर जो है डिप की बात करें, तो आपको हर एक बंदा जो है ना ये बोलेगा कि अब बाय ऑन डिप करें, बाय ऑन डिप करें, और आपको बताएगा नहीं कि डिप का लेवल कौन सा है, ये नहीं बताएंगे। भाई हाँ, सबको पता है कि डिप पे ही बाय करना चाहिए, बट ये नहीं कोई बताएगा कि डिप है कौन सी। तो वो मैं आपको बताता हूँ।
डिप इस शेयर के अंदर जब वो ₹165 की बन रही है करंट लेवल्स के हिसाब से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 6 जनवरी यानी कल वाले दिन जो कैंडल थी, इसने जो लो लगाया था ना, वो 169 का लगाया था। तो इसके करीब आने की कोशिश की थी, बट यहाँ पे इसके अंदर बाइंग प्रेशर इतना ज़्यादा आया था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डाउन साइड के ऊपर जो है वो लॉन्ग वीक बनी हुई है। तो यानी इन्वेस्टर्स और जो ट्रेडर्स हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जैसे ही शेयर 165 से 170 की रेंज के अंदर आए, तो हम इसको खरीदें, फ़ौरन से खरीदें। तो जिसका इम्पैक्ट भी शेयर के ऊपर आ रहा है। तो कल भी प्राइसेज़ ऊपर आ गई थी, 170 तक इन्होंने लो लगाया था और जो क्लोजिंग थी 176 पे और 84 पैसे के ऊपर दी थी, और आज के दिन जो है इसने जो क्लोजिंग है वो 183 रुपए के ऊपर जो है वो दी है। तो यानी यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम इस शेयर के अंदर जो है वो आ रहा है, बाइंग प्रेशर इसके अंदर बिल्ड हो रहा है। तो यही इसका जो है वो डिप का लेवल है 165 रुपए का। अगर ये नीचे आ जाता है, वेल एंड गुड, खरीद ले। उम्मीद है कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा, इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, जिस तरह का मार्केट का सिनेरियो अभी चल रहा है। बट अगर ये शेयर नीचे नहीं आता और जैसा कि इसके अंदर बाइंग प्रेशर यहाँ पे ही बिल्ड होना शुरू हो गया है, और ये शेयर नीचे नहीं आता और यहाँ से ही ऊपर की तरफ जब वो घूम जाता है, तो फिर आपने पैनिक में आके किसी गलत लेवल के ऊपर बाइंग नहीं करनी। फिर सिंपली आपने इस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जो है रखना है, और वॉच लिस्ट में आपने उतनी देर तक आपने इस शेयर को जब रखना है जितनी देर तक ये शेयर आपने इस कंसोलिडेशन जोन, जो कि आर्क फॉर्मेशन के अंदर शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसकी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर देता। और वो रेजिस्टेंस हमारे पास 201 रुपए का लेवल है। 200 का राउंड फिगर आपने जेन में नहीं रखना, एग्जैक्ट 201 रुपए का लेवल जेन जो है आपने जेन में रखना है। अगर ये शेयर जो है ये 201 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर आप इसके अंदर जो है डिप का वेट नहीं करेंगे, सिंपली ब्रेकआउट के ऊपर ही आप इस शेयर के अंदर बाइंग की तरफ जाएंगे। जिसके बाद ये शेयर जो ये इसके अंदर स्टॉप लॉस जो है फिर आपका होगा नीचे 170 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस होगा, और जो फाइनल टारगेट ये शेयर आप साइड के ऊपर एक्सपोज करेगा, ये 250 रुपए से जायद का होगा। बट उसकी शर्त यह है कि ये शेयर 201 रुपए के ऊपर सस्टेन करे। निशात मिल्स के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर से टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड। काफी अरसे से ये शेयर नहीं चला, बट इसके अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मुझे नजर आ रही है 2026 के स्टार्ट के अंदर ही ये बनेगी। तो वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। शेयर को अगर हम देखें तो शेयर जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर आ चुका हुआ है, बट अप ट्रेंड के अंदर जो है ये शेयर जो है वो करंटली कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट ये शेयर कर रहा है अपनी इस फ्लैग फॉर्मेशन के अंदर। फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली फ्लैग बना हुआ है, ये फ्लैग की बॉडी और ये पीछे उसका पोल है। और अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है इस शेयर के पास 84.5 रुपए की। करंटली 77 रुपए के ऊपर जो है ये शेयर जब ट्रेड कर रहा है। शेयर को आप वॉच लिस्ट के अंदर जब रखें, इसके अंदर जब दो अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। एक तो ये कि ये शेयर जो इस फ्लैग फॉर्मेशन की जो बॉडी है इसकी सपोर्ट के ऊपर आए, जो कि 69 रुपीज का लेवल बन रहा है। फिर वहां पे आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जाएंगे, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट इसके अंदर 75 का और फाइनल टारगेट जो है वो 80 प्लस का होगा। ठीक हो गया। बट अगर ये शेयर नीचे नहीं आता, जैसा कि अगर यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस पे गया, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे और सपोर्ट पे, और अब उम्मीद यही है कि ये रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। और अगर मार्केट का मोमेंटम और इस सेक्टर का मोमेंटम ठीक रहा, तो ये शेयर जो है इस फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी जो है वो कर देगा इजीली। तो ये ब्रेकआउट जो लेवल है अपसाइड के ऊपर वो 84.5 रुपए का है। और अगर ये शेयर जो है आने वाले दिनों में 84.5 रुपए का जो ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर शेयर का जो अपसाइड के ऊपर जो है वो समझे कि सफर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक शार्प रैली हम अपसाइड के ऊपर जो है वो देखेंगे, जहाँ पे ये शेयर समझे कि इसको जो है वो पार लग जाएंगे। और अपसाइड के ऊपर इस शेयर के जो टारगेट होंगे वो 110 रुपए से जायद के होंगे। और उस सिनेरियो के अंदर आप 85 रुपए के बाद ही बाइंग करेंगे, 84.5 रुपए के बाद ही बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो है वो आप नीचे 80 रुपए से नीचे रखेंगे किसी लेवल के ऊपर, और जो फाइनल टारगेट आपका बनेगा वो 110 रुपए से जायद का होगा। और परसेंटेज वाइज ये 30% से जायद का गेन होगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे पास जो है वो बन सकती है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। टीआरजी पाकिस्तान के अंदर जो है वो मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आप कह लें, स्विंग ट्रेड कह लें, या आप ट्रेडिंग कह लें, जिस जो मर्जी आप नाम दे लें, तो इस शेयर के अंदर ये एक अपॉर्चुनिटी जो बनेगी। उम्मीद तो यही है, क्योंकि यहाँ पे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ही जो अपना ब्रेकआउट जो है वो सबमिट कर देगा। तो टीआरजी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास आईजीआई होल्डिंग्स लिमिटेड। तो आईजीआई होल्डिंग्स को भी हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो सेम फॉर्मेशन इस शेयर के अंदर भी बन रही है, फ्लैग फॉर्मेशन ही, जहाँ पे हमारे पास ये एक चैनल है जिसके अंदर जो मूव कर रहा है, तो आप इसको फ्लैग की बॉडी भी कह सकते हैं। और ये पीछे हमारे पास जो है इसका
पोल मौजूद है। अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो ये चैनल के अंदर जो मूव कर रहा है और चैनल इसका जो है डिसेंडिंग फॉर्मेशन के अंदर है, यानी नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये वक्त के साथ साथ इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होती रहेंगी। तो अभी जो करंट लेवल्स के हिसाब से इसकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है वो आप लोगों के साथ जो मैं डिस्कस कर देता हूँ। बाकी हर बदलती कैंडल्स के साथ इसका जो वो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर एक स्लाइड सा जो डिफरेंस आता रहेगा। ठीक हो गया। अब ये शेयर जो है करंटली ₹258 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट की बात करें तो इसके पास ₹225 की है और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो ₹296 की है। इस शेयर को आप वॉच लिस्ट के अंदर जो है वो रख सकते हैं। तो इसके अंदर भी सेम जो है स्ट्रेटजी रहेगी। इसके अंदर भी उम्मीद यही है कि ये जो 2026 का जो फर्स्ट क्वार्टर है इसके अंदर उम्मीद है कि ये अपना ब्रेकआउट जो वो सबमिट कर सकता है इस फ्लैग फॉर्मेशन का। जिसके बाद हमने जो बाइंग इस शेयर के अंदर जो वो करनी है ₹296 के बाद। और उसके बाद जो इस शेयर के अंदर जो फाइनल टारगेट एक्सपोज होगा वो ₹425 का होगा। परसेंटेज वाइज अगर हम ये देख लें तो ये हमारे पास 45 से 50% का एक्सपेक्टेड गेन बनेगा इस शेयर के अंदर। और उसके पहले अगर हम टारगेट्स की बात करें तो वो 325 का फर्स्ट टारगेट होगा और 350 के करीब जो इसके अंदर जो है वो सेकंड टारगेट होगा। बट फाइनल टारगेट यही इसके अंदर जो है वो ₹425 के करीब होगा आईजीआई होल्डिंग के अंदर। तो बाकी जिनके पास पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो जितनी देर तक इस चैनल को ये सस्टेन कर रहा है, इससे नीचे नहीं निकलता, उतनी देर तक आप इसको होल्ड रख सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि हर बदलती कैंडल के साथ अब इस चैनल की सपोर्ट जो है वो बदलती जाएगी। तो अगर आज के दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी जो सपोर्ट है वो ₹225 की बन रही है। तो यही इसका जो स्टॉप लॉस होगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट से रिलेटेड इस तरह की अपडेट्स जो फ्यूचर के अंदर आप लोगों से मिस ना हो। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ बताया गया ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से मुकम्मल उसकी जब रिसर्च कर लेनी है। बाकी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, हमारा यूट्यूब का जो सेकंड चैनल है जो कि गरेरा ट्रेडिंग के नाम से है, और हमारा जो फेसबुक का ग्रुप और जो फेसबुक का चैनल है उन सब का लिंक जो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हमारी फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लिंक के जरिए आप हमारी फ्री कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।